तो स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आज बच्चों हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट के केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इसके पहले बच्चों हम आपके फिजिक्स को बच्चों स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर आपका जो है उसका बच्चों 2 वीडियो आ चुका है, आप उसको जा करके वॉच कर सकते हैं। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, बच्चों इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको थंबनेल में देख करके पता चल गया होगा बच्चों कि ये जो है आपके चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, और पहला पार्ट है, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर आपका जो है थोड़ा लंबा चैप्टर पड़ जाता है बच्चों, तो इस कारण से ये एक वीडियो में समाप्त नहीं हो पाएगी। तो बच्चों मैं इसके लिए आपको 4 से 5 वीडियो बच्चों प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन टोटल बच्चों कंप्लीट करा करके कंसेप्ट भी पढ़ा दूंगा। तो आपको इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। बच्चों साथ साथ हम आपको एक चीज़ और बताते चलेंगे कि हमारे बच्चों इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के बच्चों जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, साइंस मैथ, आपके एसएसटी हिंदी संस्कृत, सभी बच्चों सभी सब्जेक्ट का हम तैयारी करवा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आज इस बार के एग्जाम में बच्चों आपको एक बेहतरीन स्कोर लाना है, तो बच्चों आपको एक काम सिर्फ करना है, हमारे इस चैनल पर बच्चों आपको पर डे 30 मिनट आपको समय देना है। बच्चों मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा, जिस भी सब्जेक्ट का अपलोड करूंगा बच्चों, उसे आप एक बार देख लेंगे। आप इतना समझ लीजिए, अगर आप 30 मिनट पर डे देंगे बच्चों, तो अभी से आपका एग्जाम 4 से 5 महीना बचता है, तो आपका बच्चों एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, जिससे बच्चों आप एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर ला सकते हैं। तो चलिए बच्चों ज़्यादा लेट ना करते हुए हम अपने आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। और सबसे पहले बच्चों केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बच्चों केमिस्ट्री के कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री को बच्चों आपको जैसा कि पता होगा कि केमिस्ट्री को हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं, हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं बच्चों रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र की परिभाषा क्या होती है, तो बच्चों याद रखिएगा, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर हमें क्या पढ़ता है बच्चों, पदार्थ के गुण के बारे में, उसके संरचना के बारे में, साथ ही साथ बच्चों उसके अंदर में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री बच्चों ये जो है आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है। केमिस्ट्री बच्चों रस और आयन से मिलकर बना है। ठीक है, बेसिकली बच्चों रस का जो अर्थ होता है वो होता है द्रव होता है आपका, और आयन मतलब होता है बच्चों अध्ययन करना। ठीक है, द्रव के बारे में अध्ययन करना। बेसिकली ये केमिस्ट्री का आपका ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, आपको जैसा कि पता ही होगा बच्चों कि केमिस्ट्री के पिता किसको कहा जाता है बच्चों, तो याद रखिएगा, अगर नहीं मालूम है तो बच्चों केमिस्ट्री का जनक जो है मतलब पिता जो है आपके लेबोजियर को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं बच्चों कि जैसे कि आपको हम केमिस्ट्री में पहले क्या बताएं कि केमिस्ट्री के अंदर में हमें पदार्थ के गुण वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पदार्थ किसको कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों पदार्थ क्या है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है बच्चों कि पदार्थ क्या है। तो देखिएगा बच्चों, पदार्थ जो है वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों में से महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों, आपके पास में जितने भी चीज़ें दिख रही है, ठीक है, जिसमें एक वजन होगा, एक भार होगा उसका, ठीक है, जो कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है, ठीक है, और जिसको बच्चों हम छू करके टच करके मतलब अपने 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी के द्वारा बच्चों अगर हम उसको फील कर लेते हैं, तो वो चीज़ें बच्चों हमारा पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था अगर देखें तो बच्चों ये 3 अवस्था में होते हैं पदार्थ। ठीक है, पहला अवस्था बच्चों आपके हो जाते हैं ठोस, दूसरा अवस्था होते हैं द्रव, तीसरा अवस्था होते हैं बच्चों गैस। ठीक है, ये 3 अवस्था होते हैं पदार्थ के। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें बच्चों पदार्थ के शुद्धता के आधार पे बच्चों पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा बच्चों शुद्धता के आधार पे जो पदार्थ होते हैं आपके, ये होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, पदार्थ होते हैं यहाँ पे शुद्धता के आधार पे आपके होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है बच्चों शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है बच्चों अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, पहला शुद्ध, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। बच्चों शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करें तो आप जो अपने बुक में जो पढ़ते हैं बच्चों तत्व और यौगिक, ये दोनों बच्चों आपके शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम बच्चों अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो आप जो बच्चों मिश्रण जो पढ़ते हैं अपने बुक में, वो होता है हमारा अशुद्ध पदार्थ। याद रखिएगा बच्चों, पदार्थ जो होते हैं शुद्धता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहले क्या बताएं बच्चों, पहले आपको बताएं हम शुद्ध पदार्थ,
दूसरा बताया बच्चों अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में आ जाते हैं आपके तत्व और यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ में बच्चों आपके आ जाते हैं मिश्रण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं हमारा क्या होता है। तो बच्चों तत्व सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि पदार्थ के आपके शुद्धता के आधार पे पहला जो बच्चों आपका पदार्थ होता है वो तत्व होता है। तत्व जो होते हैं बच्चों, तत्व जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एकदम आपको बेसिक से, हम जीरो से आपको नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप बच्चों कुछ सीख के जाइएगा। तत्व जो होते हैं बच्चों ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों धातु, फिर होते हैं अधातु, फिर होते हैं बच्चों उपधातु। ठीक है, तत्व कितने हो गए? 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों अगर मिश्रण की बात करें तो मिश्रण बच्चों होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं आपके समांगी मिश्रण, दूसरे होते हैं आपके विषमांगी मिश्रण। ठीक है, एक होते हैं समांगी मिश्रण, दूसरे होते हैं विषमांगी मिश्रण। उसके बाद बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तत्व का परिभाषा आखिर क्या होता है। ठीक है, तत्व का परिभाषा बच्चों याद रखिएगा, देखिए क्या होता है। तो तत्व जो होता है उन शुद्ध पदार्थ को कहते हैं। पहले ही आपको बता दिया बच्चों कि शुद्ध पदार्थ का ही रूप जो होता है उसी का जो पार्ट है आपका एक तत्व यौगिक बनता है। तो याद रखिएगा, तो तत्व का जब भी आप परिभाषा अगर कोई पूछे तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो कि केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तत्व कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो बोला कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्लियर है बच्चों कि तत्व जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु नहीं होगा, एक ही टाइप के परमाणु होंगे। ठीक है ना, आगे समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हम आपको स्ट्रक्चर के द्वारा समझाए हैं कि तत्व, जैसे मान लेते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हुआ। जैसे एक कोई पदार्थ है बच्चों, ये पदार्थ जो बना हमारा, ये पदार्थ मान लीजिए हमारा शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ होगा तो बच्चों इसमें तत्व होगा या फिर यौगिक होगा। ठीक है, पहले ये समझिए। अगर हम मान लेते हैं कि ये तत्व से मिलकर ये पदार्थ बना है, तो बच्चों तत्व के अंदर में छोटे 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 क्या होंगे? परमाणु होंगे। ठीक है ना, क्योंकि तत्व जो बनता है वो किससे बनता है? आपके परमाणु से बनता है। और बच्चों उस परमाणु के अंदर में आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, आपके होते हैं प्रोटॉन, आपके होते हैं न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब परमाणु के अंदर में ही होते हैं ये 3 चीज, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको किसी भी तत्व के परमाणु की संख्या अगर पता करना है तो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या पता कर लीजिए, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करना है तो आप प्रोटॉन की संख्या पता करिए। मतलब जितना उसमें प्रोटॉन होंगे बच्चों उस पदार्थ में, उतना आपका इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही बच्चों आपके परमाणु होते हैं। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, और ये दोनों जितना होगा बच्चों उतना ही परमाणु होगा। बात समझ में आ गया आपको? अब देखिए ये तो गया तत्व का बेसिक नॉलेज। अब बच्चों थोड़ा सा हम यौगिक पे चलते हैं, क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं बच्चों ये शुद्ध पदार्थ का ही बात है। तो शुद्ध पदार्थ एक तो हम चलिए पढ़ लिए तत्व, अब हम बच्चों पढ़ते हैं यौगिक। तो यौगिक क्या होता है? तो बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा। यौगिक होता है बच्चों 2 या 2 से अधिक तत्व। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चों? जो भी पदार्थ है जिसमें कि 2 तत्व से मिलके बना है, 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, और वो जो तत्व से बनेगा बच्चों वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान में जो नया पदार्थ बनता है वो हमारा यौगिक कहलाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों यौगिक भी हमारा शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि जब हम शुद्ध पदार्थ से ही कोई चीज़ को बना रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक शुद्ध पदार्थ होगा। तो तत्व से ही तो हम यौगिक बना रहे हैं ना, तत्व तो हमारा शुद्ध पदार्थ है, इसलिए बच्चों यौगिक भी हमारा शुद्ध पदार्थ ही कहलाता है। ठीक है, अब आगे आता है बच्चों हमारा मिश्रण क्या है। ठीक है ना, तो बच्चों समझिएगा मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण जो होते हैं बच्चों, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है जो रासायनिक रूप से नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए समझिए बात को। मिश्रण बच्चों हम लोग जनरली में अगर समझे तो दूध और पानी को मिला देंगे, मिश्रण बन गया। मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित भी अनुपात हो सकता है और निश्चित भी अनुपात हो सकता है। हम 2 किलो दूध में 4 किलो भी पानी मिला सकते हैं, 1 किलो दूध में 2 किलो भी पानी मिला सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है बच्चों, एक अनिश्चित अनुपात में भी हो सकता है, निश्चित अनुपात में भी हो सकता है। और जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं तो उससे जो नया पदार्थ बनता है बच्चों वो हमारा कहलाता है मिश्रण। ठीक है ना, अब बच्चों यहाँ पे हम आपको कुछ यहाँ पे आपको एक तथ्य दे रहे हैं। ठीक है, एक आपको यहाँ पे हम वर्क
दे रहे हैं करने के लिए। आप यहाँ पे क्या करिएगा बच्चों, हाँ देखिए आपको यहाँ पे हम कुछ आपको एलिमेंट का नाम दिए हैं, ठीक है। ये एलिमेंट बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री आप तब तक नहीं समझ सकेंगे जब तक कि बच्चों आपको ये जो तत्व जो यहाँ पे हम आपको दिए हैं, ये तत्व का आपको संकेत नहीं पता रहे, ठीक है। संकेत के साथ साथ में बच्चों कम से कम आपको परमाणु संख्या याद रखनी होगी, ठीक है। जब आप इस चीज़ को याद रखेंगे बच्चों, तो आपको क्या होगा, केमिस्ट्री जो है वो बेहतरीन समझ में आएगा। एक बार में बोलेंगे फट से आपको दिमाग में आ जाएगा, अच्छा एच बोले हैं, हाइड्रोजन बोल रहे हैं सर, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों आपको यहाँ पे इस चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, इसका आप एक काम करिएगा बच्चों, आप इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको एक दे देते हैं आपको मौका, आप बच्चों एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ये जितना भी हम आपको यहाँ पे तत्व दिए हैं बच्चों, यही इतना सा ही बस आपको याद रखना है। आपका 10th में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। 27 तक मिनिमम आपको याद रखनी पड़ेगी। तो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब अभी हम आपको फिलहाल में यहाँ पे पढ़ के बता देते हैं। देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बच्चों H से सूचित करते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है, कैसे इसको पढ़ना है। पहला क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है, इसको सूचित हम H से करते हैं। परमाणु संख्या H 1 होते हैं। परमाणु भार बच्चों याद नहीं भी अभी रखेंगे तो भी चलेगा, कम से कम आपको नाम और उसका संकेत याद रखना है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोजन को बच्चों H से सूचित करेंगे, हीलियम को He से सूचित करेंगे, लिथियम को Li से सूचित करेंगे, ठीक है बच्चों। लिथियम का संकेत Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरॉन का B होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, आपके फ्लोरीन का F होता है, नियॉन का Ne होता है, सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, एल्यूमिनियम का Al होता है, सिलिकॉन का Si होता है, फास्फोरस का P होता है, आपके सल्फर का S होता है, क्लोरीन का Cl होता है, आर्गन का Ar होता है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca होता है, स्कैडियम का Sc होता है, टाइटेनियम का Ti होता है, ठीक है बच्चों। स्कैडियम का Sc होता है, Sc होता है, स्कैडियम का Sc होता है, आपके टाइटेनियम का Ti होता है, वैनेडियम का भी होता है, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर क्या है, तो आपके क्रोमियम का Cr होता है, मैग्नीज का Mn होता है, ठीक है। मैग्नीशियम नहीं बच्चों, मैग्नीशियम का Mg होगा, यहाँ पे मैग्नीज पूछा है, ठीक है। तो आपको आयरन का Fe होता है। तो बच्चों आपको यहाँ तक कम से कम जब आप तत्व के संकेत और उसके नाम को याद रख लेंगे, तो हम आपको वादा करते हैं आपसे बच्चों, आपका केमिस्ट्री एक बेस बना लेगा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों आप जो है केमिस्ट्री इसके बिना आप नहीं समझ पाइएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। आगे बच्चों क्या है हमारा, तत्व से संबंधित प्रमुख तथ्य। बच्चों यहाँ से आपके एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव बच्चों आप यकीन मानिए यहाँ से आपका 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बच्चों कंफर्म आएगा केमिस्ट्री में। तो आप यहाँ पे बारीकी से ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले बात क्या आता है कि कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है बच्चों, ठीक है। 118 तत्वों की संख्या है, जिसमें से कि बच्चों प्राकृतिक तत्व जो है वो 94 है और कृत्रिम तत्व जो है वो 24 है। अब ये क्या हो गया, तो बच्चों आपको बता देते हैं। प्राकृतिक तत्व मतलब हुआ जो कि ऑलरेडी पहले से हमारे इस प्लानेट पे जो तत्व मौजूद है उसको 94 है वो उसकी संख्या, और जो कि बच्चों वैज्ञानिक ने खुद अपने से बनाया है तत्वों को, उसकी संख्या बच्चों 24 है, ठीक है ना। आगे है बच्चों कि धातु तत्व की कुल संख्या कितनी है, मतलब तत्व में धातु की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तत्व में धातु की कुल संख्या बच्चों 91 है। फिर है बच्चों की तत्वों की धातुओं की कुल संख्या कितनी है, तो 20 है। उपधातु तत्वों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, तो 7 है। सबसे हल्का तत्व कौन है बच्चों, हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व कौन है, और Cm है।
सबसे हल्की धातु तत्व कौन है बच्चों? लिथियम है। द्रव धातु जो है बच्चों तो पारा है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द्रव जो धातु है और द्रव ओ धातु, बच्चों ये कई बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसी कौन सी तत्व है जो कि द्रव की अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ऐसी कौन सी धातु है, ध्यान से, ऐसी कौन सी धातु है जो कि आपके द्रव की अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों वो पारा है, ठीक है, जो कि आपके थर्मामीटर में लगा रहता है, ठीक है। वो द्रव की अवस्था में लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अगला है बच्चों कि ऐसी कौन सी अधातु है, ठीक है, अधातु है जो कि द्रव की अवस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि विद्युत का सुचालक धातु का नाम चांदी सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है बच्चों, सुचालक के रूप में ये चांदी। अगला क्वेश्चन है विद्युत का कुचालक के रूप में तत्व का नाम, सॉरी बच्चों, विद्युत का सुचालक और धातु का नाम। तो बच्चों विद्युत का सुचालक और धातु भी होता है जिसका नाम है ग्रेफाइट, ठीक है बच्चों, ये हीरा का अपरूप भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? विद्युत ऋणात्मक बोला है तो फ्लोरीन हो जाएगा। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन होता है? हीलियम होता है। तो बच्चों यहाँ तक आज हम इसको भी रहने देते हैं, ठीक है ना। आप पहले इतना सा जब आप याद कर लेंगे तो कल बच्चों फिर से मेरा केमिस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट वीडियो आएगा बच्चों, वहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन को पढ़ना शुरू करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों। अब जो ये आपको हम आज बेसिक नॉलेज दिए हैं बच्चों, आप यदि कल इतना सा याद करके आते हैं तो आप यकीन मानिए बच्चों कि कल जो हम जो क्लास लेंगे आपको 100% समझ में भी आएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम अगले मिलते हैं बच्चों वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। हम आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे और बेहतरीन तैयारी करवाएंगे बच्चों, आपको एक भी दिक्कत नहीं होने देंगे। और यदि आप पर डे हमारे चैनल पर बच्चों 30 मिनट समय देते हैं तो आपको एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर लाने का आपसे हम वादा करते हैं बच्चों, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में, बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।